हरिया नीचे देखता है। हवेली का फर्श अपने आप खुल रहा था और नीचे कुछ सांस ले रहा था। हरिया, मत जा, वो रास्ता ठीक नहीं है। घना अंधेरा, आसमान में काले बादल और एक ऐसी रात जो किसी की किस्मत बदलने वाली है। ये कहानी है भीमर गांव की, जहां दिन में सब सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, डर हर घर में उतर आता है। जल्दी दरवाजे बंद करो, हवेली के पास मत जाना। वो जगह मौत से भी भयानक है। लोगों के चेहरों पर डर और आंखों में एक ही सवाल, आज रात किसकी बारी है? और इसी गांव में रहता था हरिया, गरीब किसान, फटे कपड़े लेकिन दिल साफ। हरिया जैसा इंसान भगवान का सच्चा बंदा होता है। लेकिन किस्मत उसे उस रास्ते पर ले जाने वाली थी जहां से कोई वापस नहीं आता। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। तेज हवाएं, काला आसमान और दिल में उतरता हुआ डर। उसी वक्त हरिया की पत्नी की हालत बिगड़ गई। हरिया, मुझे बचा लो, बहुत दर्द हो रहा है। गांव में कोई वैद्य नहीं था और दवा सिर्फ जंगल के उस पार मिल सकती थी, जहां तक पहुंचने का रास्ता उसी हवेली के पास से गुजरता था। डर तो उसे भी लग रहा था, लेकिन हर कदम के साथ उसे अपनी पत्नी की सांसें टूटती हुई महसूस हो रही थी, और यही मजबूरी उसे मौत के रास्ते पर ले गई। हरिया, मत जा, वो रास्ता ठीक नहीं है। जो भी गया वो लौटा नहीं। अगर मैं नहीं गया तो मेरी पत्नी नहीं बचेगी। और यही मजबूरी उसे मौत के रास्ते पर ले गई। जैसे जैसे हरिया आगे बढ़ता है, हवा ठंडी होती जाती है, पेड़ बिना हवा के हिलने लगते हैं, और उसे महसूस होता है कोई उसे देख रहा है। हवेली अब उसके सामने थी। वो उससे बचकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके कदम अपने आप रुक जाते हैं। बिजली चमकी और उसी पल हवेली की खिड़की में एक परछाई दिखी। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, लेकिन वो परछाई गायब हो चुकी थी। दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। हरिया पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। क्यों आए हो? मुझे जाने दो, मुझे जंगल के उस पार जाना है। मेरी पत्नी मर जाएगी। यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाता। हरिया का शरीर डर से जड़ हो गया, और फिर वो सामने आई। सफेद कपड़े, जला हुआ चेहरा, लाल आंखें। सब झूठे हैं, सब धोखा देते हैं। मैं झूठा नहीं हूं, मैं सिर्फ अपनी पत्नी को बचाना चाहता हूं। सब एक जैसे नहीं होते। वो उसकी आंखों में देखती है, जैसे पहली बार उसे किसी इंसान में झूठ नहीं दिख रहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसका सच साफ था। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगी, जमीन जैसे हिलने लगी। सच देखना चाहते हो?
और इससे पहले कि हरिया कुछ समझ पाता, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर उसे दिखा उस आत्मा का अतीत। उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया, मेरे अपने लोगों ने। मैं सबको खत्म कर दूंगी। उसकी चीख पूरी हवेली को हिला देती है। दीवारों पर कई परछाइयां हिलने लगती हैं और पहली बार आत्मा रुक जाती है। उसकी आंखों में गुस्से के साथ दर्द भी था। तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो, लेकिन मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो क्या तुम वापस आओगे? वह वापस क्यों? कल रात अगर तुम लौटे तो मैं तुम्हें बताऊंगी इस हवेली में असली राक्षस कौन है। अगले ही पल सब कुछ शांत हो जाता है। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन जाते जाते वो पीछे मुड़कर देखता है। 1, 2, 3 परछाइयां। उस रात के बाद हरिया सो नहीं पाया। आंखें बंद करता तो वही चली हुई शक्ल, वही चीखें, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। हरिया, वापस मत जाना। लेकिन हरिया जानता था यह सिर्फ डर की कहानी नहीं थी, यह किसी बड़े सच की शुरुआत थी। और उसने फैसला कर लिया, वो वापस जाएगा। अगली रात वही अंधेरा, वही तूफान, लेकिन इस बार हवेली उसका इंतजार कर रही थी। इस बार मैं भागूंगा नहीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, हवा ठंडी नहीं, सड़ी हुई लगने लगती है, जैसे हर सांस किसी मरे हुए इंसान की हो। बिजली चमकी और इस बार तीनों परछाइयां साफ दिखाई दी, लेकिन वो इंसान नहीं थे। उनके शरीर टूटे हुए, आंखें खाली। वापस आ गया। अब ये भी यहीं सड़ेगा जैसे हम सड़ रहे हैं। हरिया पीछे हटना चाहता था, लेकिन इस बार डर उसे रोक नहीं पाया। हरिया हवेली के अंदर कदम रखता है और इस बार हवेली बदल चुकी थी। दीवारों से खून बह रहा था। फर्श पर कदमों के निशान खुद ब खुद बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके साथ चल रही हो। तुम वापस आ गए। तुमने बुलाया था, मैं सच जानने आया हूं। आत्मा मुस्कुराती है, लेकिन इस बार उस मुस्कान में दर्द नहीं, भूख थी। हरिया समझ चुका था, जो उसने पहले देखा था वो पूरी सच्चाई नहीं थी। तुम्हें लगता है मैं अकेली हूं? अचानक तीनों परछाइयां उसके पीछे खड़ी हो जाती हैं।
हरिया का दिल तेज धड़कने लगता है, उसकी आंखें काली हो जाती हैं। तो तुम ही सबको मारती हो? मैं नहीं मारती, हमें मरवाया जाता है। हरिया सन्न रह जाता है। तो क्या ये सब किसी और के इशारे पर हो रहा था? अचानक हवेली का दरवाजा गायब हो जाता है। दीवारें धीरे धीरे पास आने लगती हैं। अचानक दीवारों से हाथ निकलने लगते हैं, फर्श पर चेहरे उभरने लगते हैं और हर आवाज एक ही नाम पुकारती है, हरिया 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 हरिया। अब तू नहीं बचेगा, जैसे हम नहीं बचे। हरिया की सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की आवाज याद आती है। बेटा, सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। मैं डरूंगा नहीं, तुम चाहे जो हो, मैं गलत के सामने नहीं झुकूंगा। अचानक पूरी हवेली कांपने लगती है। आत्माएं अचानक पीछे हटने लगती हैं। ये वही है जिसका इंतजार था। अचानक हवेली के नीचे से एक भारी आवाज गूंजती है। उसे नीचे लाओ, असल खेल अब शुरू होगा। हरिया नीचे देखता है। हवेली का फर्श अपने आप खुल रहा था और नीचे कुछ सांस ले रहा था। आखिर इस हवेली का राज क्या है? ये चुड़ैल किसके इशारे पर लोगों को मारती है? और फर्श के नीचे वो कौन था? आखिर उसने हरिया को नीचे क्यों बुलाया? और सबसे बड़ी बात, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। आगे क्या होगा? क्या हरिया यहां से जिंदा बचकर निकल पाएगा, या फिर इसी हवेली में उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखना, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना।